नाज़रीन मोहतरम, अगरचे चीन के हथियारों पर इस वक्त दुनिया इस तरह से भरोसा नहीं करती जिस तरह के अमेरिका और रूस के हथियार दुनिया में धड़ाधड़ फरोख्त हो रहे हैं, लेकिन इस बात से कोई शक नहीं कि चीन इस हवाले से अब तेज़ी के साथ अपना काम बना रहा है। चीन में हर वो हथियार इस वक्त बनाया जा रहा है जो वक्त की ज़रूरत है, और जो हथियार अमेरिका और रूस बना रहे हैं, अगरचे चीन के चंद एक हथियारों पर कॉपी की छाप भी लगी है, मगर फिर भी चीन के कुछ हथियार ऐसे हैं जो चीन में न सिर्फ जदीद सलाहियतों के हामिल बनाए जा रहे हैं बल्कि इन पर दुनिया भरोसा भी करती है। इन हथियारों में से एक है टैंक। चीन में इस वक्त हैवी टैंक से लेकर लाइट वेट टैंक्स तक बनाए जा रहे हैं। चीन के चंद हैवी और मीडियम वेट टैंक पर भी पहले ही काफ़ी वीडियो मौजूद हैं, मगर इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चीन के अब तक के सबसे जदीद और लाइट वेट टैंक पर। चीन ने इस टैंक को क्यों बनाया और टैंक क्यों जदीद टैंक की सफ में शुमार होता है, इन सब को तो हम इस वीडियो में देखेंगे ही, मगर इसके साथ साथ हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान आर्मी अगर BT-4 जैसा नया टैंक चीन से हासिल कर रही है तो चाइना का ये जदीद टैंक भी हासिल करेगी या फिर नहीं। टैंक शायद दुनिया का ऐसा वाहिद हथियार है जिसको जितना ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करते जाएं इतना इसके वजन में इजाफा होता जाता है। इसलिए एक जदीद और मॉडर्न टैंक को कम वजन का हामिल बनाना ऐसा ही है जैसे कि दरिया को पकड़कर कुएं में बंद कर दिया जाए। दुनिया में ऐसा ही एक टैंक बनाया गया है चीन ने भी, जिसमें दुनिया की तमाम जदीद टेक्नोलॉजीज को शामिल किया गया है, और टैंक का वजन सिर्फ 33 टन तक का है। टैंक का नाम टाइप 15 या फिर VTQ-15 है, लेकिन इस टैंक को VT-5 टैंक भी कहा जाता है। ये चाइना का नया लाइट वेट टैंक है जिसको पहली बार 2010 में दुनिया ने देखा था। इस टैंक का पूरा डेवलपमेंट प्रोग्राम सीक्रेट रखा गया था और इस बारे में कोई मालूमात इस टैंक के सामने आने तक दस्तयाब नहीं थी। इस टैंक को चीन में बनाए जाने वाले दूसरे टैंक की निस्बत नए डिज़ाइन का हामिल बनाया गया है। इस टैंक को खास तौर पर चीन की लाइट वेट टैंक की ज़रूरत को सामने रखकर बनाया गया है, मगर 2016 में इस टैंक का एक्सपोर्ट वेरिएंट भी सामने आ गया जिसको 2016 में लोगों ने पहली बार देखा था। इस टैंक की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसको आसानी के साथ ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इस टैंक को खास तौर पर पहाड़ी इलाकों, जंगल और दरियाई इलाकों में ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। ये टैंक वेल्डेड आर्मर्ड पुल का हामिल है। इस टैंक में आर्मर्ड किट भी नस्ब है। VT-5 पैसिव आर्मर्ड कंपोस्ट से लैस है। इसके अलावा टैंक के चंद हिस्सों को केज आर्मर्ड से भी लैस किया गया है जो एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट से टैंक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। मगर टैंक का जो मेन सिक्योरिटी सिस्टम है वो MBC प्रोटेक्शन और ऑटोमेटिक सुपरेशन पर मुश्तमिल है। इसके अलावा टैंक पैसिव प्रोटेक्शन सिस्टम लेज़र डिटेक्टर से भी लैस है जो स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर को ऑटोमेटिक तरीके से खतरे को भांप कर लॉन्च कर सकता है। लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइलों से बचाने के लिए भी ये प्रोटेक्शन सिस्टम अहम किरदार अदा करता है। चाइना का ये नया टैंक फुल्ली स्टेबलाइज्ड 105 mm की रिफील्ड गन से लैस है। ये गन दुनिया भर के 105 mm की अम्यूनेशन को फायर करने की सलाहियत रखती है। गन ऑटोमेटिक लोडेड सिस्टम से लैस है जिसकी वजह से टैंक में क्रू की तादाद भी कम है और लोडेड की इस टैंक में ज़रूरत नहीं है। ये टैंक 3 किलोमीटर की दूरी तक गोला दागने की सलाहियत रखता है। टैंक 105 mm के एंटी टैंक अम्यूनेशन को भी फायर करने की सलाहियत रखता है। इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। यही वजह है कि चीन का टैंक दुश्मन के मेन बैटल टैंक्स के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है। VT-5 टैंक 38 राउंड फायर करने की सलाहियत रखता है। सेकेंडरी वेपन में देखा जाए तो इस पर एक 12.5 mm की मशीन गन भी नस्ब है। 40 mm का ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर भी मौजूद है। इसके अलावा 7.62 mm की एक और मशीन गन भी नस्ब है। टैंक मॉडर्न फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है जिसमें लेज़र रेंज फाइंडर, विंग सेंसर, गनर थर्मल साइड और कमांडर पनोरामिक साइड जो टारगेट को तलाश करने के लिए है शामिल है। एक बार जब टारगेट सिलेक्ट हो जाता है तो फिर गन ऑटोमेटिक तरीके से टारगेट पर सेट हो जाती है और ऑटोमेटिक तरीके से ही फायरिंग प्रोसेस मुकम्मल होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि चाइना का ये टैंक हंटर किलर एंगेजमेंट सलाहियतों का हामिल है। ऑटोमेटिक फायरिंग की वजह से कमांडर इतनी देर में दूसरे टारगेट को तलाश और सिलेक्ट कर सकता है। इस टैंक की एक और बड़ी खूबी ये है कि ये टैंक मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और बैटल फील्ड मैनेजमेंट सिस्टम का हामिल है। टैंक में एक अदद 1000 हॉर्स पावर का EX0012 टर्बो शाफ्ट इंजन नस्ब है जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लैस है। टैंक की मैक्सिमम रेंज 450 किलोमीटर तक है, मगर एक्सटर्नल फ्यूल टैंक की मदद से यह मजीद 200 किलोमीटर सफ़र करने की सलाहियत रखता है।
टैंक की टॉप स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है। चीन ने इस टैंक को खास तौर पर खुशगवार गुजार बॉर्डर्स पर कोऑपरेट करने के लिए बनाया है। ऐसे इलाकों में इस टैंक को पहुंचाना और एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना इंतहाई आसान है। चीन के भारत के साथ ज्यादातर बॉर्डर दुश्वार गुजार ही रहे हैं, इसलिए इन टैंक्स को इन्हीं बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। चीन की आर्मी में ये टैंक 300 की तादाद में शामिल हैं। इन टैंक को भारत के लिए खास तौर पर बड़ा खतरा करार दिया गया है। इन टैंक को डिवेलप और डिजाइन करने वाले भी नोरिनको ही हैं। इन्होंने ही VT4 टैंक को बनाया था। पाकिस्तान को VT5 टैंक की जरूरत है या नहीं, ये तो पाकिस्तान आर्मी ने ही डिसाइड करना है। मगर पाकिस्तान ने हाल ही में VT5 का पहला वेरिएंट यानी कि VT4 चीन से हासिल करने के लिए वायदा किया है। फिलहाल 100 की तादाद में इनको चीन से हासिल किया जाएगा और बाद में इनको पाकिस्तान में भी तैयार किया जाएगा। इस टैंक का वजन 52 टन है। ये टैंक पाकिस्तान की जोग्राफियाई हालात के मुताबिक बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आइंदा आने वाले वक्त में VT5 के हवाले से भी कोई फैसला होता है या नहीं, इस बारे में तो अभी तक फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे। नाज़रीन मोहतरम, आपके ख्याल में पाकिस्तान को VT5 टैंक खरीदना चाहिए या फिर नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।